दोस्तों जय हिंद। इस वक्त हम पारस पकड़ी के अंदर मौजूद है, जो मझौलिया थाना अंतर्गत आता है ये। और ये देख रहे हैं जामिया रहमतुल उलूम एक मदरसा है, जिसके कई दिन अभी 5-6 दिन पहले ये सारे करीब 205 कोटी की ये मदारिस है। इसमें करीब बिहार में 98 मदरसा है ना, टोटल 98 मदरसे हैं। और 98 मदरसे के सभी शिक्षकों की तनख्वाहें समझिए तो 1 साल से बंद है। आज हम खुद आए हुए हैं, बच्चे देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों बच्चे इस मदरसे से तालीम लेते हैं। और जो इसमें ऑब्जेक्शन जो लगा था, मैं 2-3 पॉइंट पे आपसे बात करूंगा। जो ऑब्जेक्शन लगाया गया था कि भवन निर्माण को लेकर, मैंने जो 15 बाई 20 की जो संख्या थी, रूम थी, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन लगा करके ये तनख्वाहें बंद की गई। और क्या बता रहे थे, 609 का मदारिस का उनको टाइम दिया गया था, समय दिया गया था। क्या लग रहा है, कुछ कारण कुछ लग रहा है आपको? अब कारण क्या, हम लोग को तो कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कारण क्या लग रहा है कि उनको 6 महीने का समय दिया गया और हमारे साथ ना इंसाफी हुई तो हमको समय नहीं दिया गया। 609 एक अलग ये है कोटि का मदरसा है, और 205 ये अलग कोटि इनका अलग है। तो 609 को मोहलत दी गई कि आप भवन निर्माण में जो गलती पाई गई उसको आप दुरुस्त कर लीजिए, तो फिर आपको उसको मोहलत देकर के उनकी तनख्वाह चालू कर दिया गया। लेकिन 205 वाले को कहना है, जो भी मदारिस है, इनका टाइम भी नहीं दिया गया और इनको अचानक बंद कर दिया गया। हालांकि जो कमियां थी सब लोगों ने दुरुस्त पहले ही कर लिया है। और एक चीज मैं बता दूं कि ये भवन निर्माण के लिए सरकारी फंड नहीं आता, सरकारी फंड कोई नहीं आता है जी। तब भवन के निर्माण के लेकर खोजा जा रहा है, उसको तलाशा जा रहा है जी। दोस्तों आप समझ सकते हैं, जो शिक्षा जो मौलिक अधिकार है, आप रोटी कपड़ा मकान जैसे जो हर बच्चों की तालीम जो है, बताइए, बच्चों मुस्तकबिल होते हैं, देश के फ्यूचर होते हैं, और उनको वंचित करना बोले तो कम से कम दिख रहा है कि मनीष से मदारिस के टीचर तो है ही है, कहीं ना कहीं आप लोग किस तरह गुजारा करते हैं। इसलिए टीचर के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि कुछ और होती है गुजारा सफर करने के लिए, तो कहीं मजदूरी नहीं कर सकता, तो ज्यादा से ज्यादा है। बच्चों से, हम लोग बच्चे जो पढ़ते हैं उनके भी स्कूलों से नाम कट चुका है, दुकानदारों ने राशन देना बंद कर दिया है, परेशानियां इतनी ज्यादा हो चुकी है कि बयान के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल होता है। आइए कुछ और टीचर है, हमसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे आप इस मैटर पे, कुछ क्या आप कहेंगे इस तरह? जी मजबूरी बहुत ज्यादा है, तनख्वाह कर्ज लेने वाले भी कर्ज नहीं दे पा रहे हैं हम, नहीं दे पा रहे हैं जी। अब कह रहे हैं कि इन लोग यही साल भर हो गया तो हम लोग कैसे देंगे, कि ये भी पच जाएगा। अब कहीं ना कहीं बच्चों का मुस्तकबिल भी कहीं अंधेरे में दिखाई दे रहा है जी। बच्चा जो पढ़ रहा था उन लोगों का भी नाम कट गया, ट्यूशन फीस देना भी मुश्किल हो गया जी। मैं अभी उम्मीद करता हूं कि माननीय नीतीश कुमार, जो हमारे जो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, सूबे के विकास पुरुष कहे जाने वाले, और बहुत सारे सुशासन बाबू की सरकार है, और उन्हीं ने ही इस मदरसे के माने चालू किया था 2013 से, जो तनख्वाहें चालू हुई, उन्हीं के रीजन में। अब हम यही चाहेंगे कि हाँ, पेमेंट फिर से चालू कर दिया जाए, जो परेशानियां हैं मदरसों की वो दूर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे की 20 कट्ठा 4 धुर जमीन दस्तावेजी है, और इसके अंदर 27-28 दरख्त आम का भी है। इसी से आमदनी की शक्ल आती है कि मदरसा आदमी चलाता है, इससे कुछ आमदनी होती है। हाँ, फल से कुछ आमदनी आती है, जो मदरसे के बच्चों का सीजन वाइज होता है ना, सीजन वाइज होता है। हाँ, बाकी कुछ फसली वगैरह होता है जो आवाम से मिल करके मदरसा आदमी चलाता है। और ये जो बिल्डिंग आप तैयार कर रहे हैं, मैं बोलूंगा कैमरा मैन से थोड़ा दिखाइए, ये सारी जो तैयार हुआ है बिल्डिंग कहाँ से तैयार हुआ है? लोगों के चंदे से या फिर लोगों के चंदे से भी, कुछ असातिज़ा का पैसा लगा करके उसको काम को किया गया है। आप देख सकते हैं, बच्चे मानी करीब सैकड़ों बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस मदरसे में पढ़ रहे हैं। पढ़ाई क्या क्या होती है यहाँ पे? सारी चीजें होती है, सारी चीजें पढ़ाई होती है, हिंदी, उर्दू, मैथ, अंग्रेजी, सब चीज टोटल पढ़ाई होती है। टोटल पढ़ाई होती है ना, टोटल पढ़ाई होती है, टोटल सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है बच्चों को। और यहाँ हॉस्टल भी है जी, हॉस्टल बच्चे रहते भी जी, अनाथ बच्चे भी यहाँ रहते हैं, अनाथ बच्चे भी रहते हैं। उन लोग का हम ही लोग को सब जिम्मेदारी है, खाना पीना सब हम ही लोग को देना है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज है, यहाँ अनाथ बच्चे भी रहते हैं इस हॉस्टल में, उनके रहने का, खाने का, सोने का सारे इंतजाम आप लोग खुद से करते हैं ना? हम लोग खुद से करते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि शिक्षा जो मौलिक अधिकार है, इस पर सरकार जरूर इस संज्ञान में लेगी। और अभी नीतीश कुमार जी का प्रोग्राम होने वाला है, 23 तारीख को आने वाले हैं। इसी के जस्ट बगल में, यहाँ से कितना किलोमीटर होगा जहाँ उनका? लगभग 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर उन तक बात पहुँचती है तो हो सकता है वो विजिट भी करे, लेकिन उतना समय नहीं होता है। लेकिन जो मंत्री हैं, जो आप लोगों ने वैसे सब जगह से गुहार लगा ली है ना, सब जगह संख्यक मंत्री से जी, सब जगह गुहार लगा लिए हैं, किसी ने मामला हम लोग को नहीं निकल पाया। कहाँ कहाँ आप गए थे, जरा एक बात शॉर्ट में बता दीजिए तो। ये हमारे MLC साहब हैं, आफाक अहमद साहब, वहाँ संख्यक मंत्री वगैरह, वहाँ हम लोग खालिद अनवर साहब के पास भी गए हुए हैं, और उसके अलावा बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में गए हुए हैं। वहाँ से क्या मिला, मतलब क्या आश्वासन? यही खबर मिल रही थी कि जब तक चेयरमैन नहीं आएंगे, मदरसा बोर्ड का कमेटी गठन नहीं हो सकता, उस वक्त आप लोगों का काम नहीं हो पाएगा। तो अब क्या गठन हो गया है? अभी तक गठन नहीं हो पाया है, शायद इसी वजह से बंद, शायद हो सकता है कहीं इसी वजह से बंद हो। तो माननीय गठन करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है ना, सरकार की जिम्मेदारी है कि चेयरमैन की बहाल करें और कमेटी बोर्ड का गठन करें, ये सरकार की जिम्मेदारी है।
चलिए, अंत में क्या कहेंगे? अंत में यही कहेंगे कि हम मीडिया के मार्फत से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत से या प्रिंट मीडिया के मार्फत से हम चाहते हैं कि हमारी आवाज उन तक पहुंचे और ये असातिज़ा जो परेशान है, इनकी परेशानियां सल्व हो जाए, दूर हो जाए, और हम लोग खुशो-खुरम जिस तरीके से पहले से पढ़ाते रहे, आगे भी ताहयात पढ़ाते हम लोग रहे, और बच्चे हम लोगों से फ्यूचर बन करके मुस्तकबिल का नाम रोशन करे, देश का भी नाम रोशन हो और हमारा हिंदुस्तान का भी नाम रोशन हो।